कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, पहले की क्लासेस भी कवर करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको बताऊंगी अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ में कंडीशंस को हम कैसे लगाएंगे, उसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बताऊंगी। उसी के एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, शुड मॉडल ही है ना। पहले ये देख लो। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो दो चार, फिर हम लोग शुड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ में शुड को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने मॉडल वाले में कंडीशन ये बताई थी कि अगर इफ के साथ में कोई कंडीशन आती है, ठीक है, इफ के साथ हम क्या यूज करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं, और रिजल्ट, अगर कोई रिजल्ट है, वो रिजल्ट ड्यूटी बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है, किसी चीज़ के लिए आपको परमिशन बता रहा है, या आपको वहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, तो हम वहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या यूज़ करते हैं, किसी भी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पर जो टेंस है वो कोई भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट, आपकी जो कंडीशन होती है वो कुछ भी यूज हो सकती है, आपको रिजल्ट में अप्रोप्रिएट क्या यूज करना है हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं। इफ शी नीड्स माई हेल्प, है ना, हमने पहले पढ़ा था कि अगर उसे मेरी मदद की जरूरत होगी तो आप करोगे या नहीं करोगे, डेफिनेटली हम करेंगे। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं करूंगी। तो नॉर्मली मैं सेंटेंस कैसे लिखूंगी, इफ शी नीड्स माई हेल्प, अगर उसे मेरी हेल्प की जरूरत होगी, आई विल हेल्प हर। ठीक है, अगर उसे मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं क्या करूंगी, उसकी मदद करूंगी। अब हमने यहाँ पर जो टेंस यूज किया है वो सही है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो मॉडल नीड्स हमने लिखा है, यूज किया है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, हम्म, कैन हो सकता है, कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हो जनरली, है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर उसे मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं डेफिनेटली उसकी मदद कर सकती हूँ, है ना। मन मीन्स आप यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हो किसी को, कि अगर तुम्हें नीड हुई तो तुम्हारे लिए मैं इस काम को कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो तुम्हारे लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। नॉर्मली बोलते हैं ना, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, आई कैन हेल्प हर, अगर उसे मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो मैं उसकी हेल्प करूंगी या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसी तरीके से आप सेंटेंस का सेंस समझकर, इंग्लिश टोटली चलती है सेंस पर, आप सेंटेंस का सेंस समझें और उसका यूज करें। जैसे इफ यू, कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। इफ यू फील्स ग्लूमी, है ना, अगर तुम्हें ग्लूमी फील हो रहा है तो, उदास तुम हो रहे हो अगर, है ना, आप अगर उदास हो रहे हो, इफ यू फील्स ग्लूमी, अगर इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास हो रहे हो, सो यू विल टॉक टू मी, नहीं, तुम्हें, अगर तुम उदास हो रहे हो तो तुम्हें किसी से बात करना चाहिए या तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब देखो इस सेंटेंस को एक और सेम सेंटेंस हम लिखते हैं, इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास हो रहे हो,
देखो, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है इसमें मैंने बताया है कि इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास हो रहे हो, यू विल टॉक टू मी, तो तुम मुझसे बात करोगे। नहीं, तुम मुझसे बात कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आज उदास हूँ, मुझे किसी से बात करनी है, तो तुम क्या कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास हो रहे हो, यू शुड टॉक टू समवन, तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। बोलते हैं ना कि अरे तुम अगर ऐसा फील हो रहा है तो तुम किसी से बात कर लो, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में अनबन अनबन हो गई है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो बोलते हैं कि तुम्हें उससे जाकर शॉर्ट आउट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। आया समझ में। इस तरीके से आप मॉडल्स का यूज कर सकते हो रिजल्ट्स को बताने के लिए। सेंस सेंटेंस का समझे, मैंने एक दिन बताया था कि जब भी आप किसी सेंटेंस में एरर देखते हो, सेंटेंस का टाइप पहचानो, क्या टाइप है, किस तरीके की एरर आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो, सेंटेंस का सेंस कहा जा रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से मॉडल्स का यूज करेंगे। इफ शी नीड्स माई हेल्प, अगर मुझे उसकी जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली उसकी हेल्प कर सकती हूँ, है ना। इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास होते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, बोलते हैं ना, तुम मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी टाइम तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इफ यू फील ग्लूमी, अगर तुम उदास होते हो तो तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर समवन यूज किया, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप एनीवन यूज कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, ये तो हमने यूज किए हैं मॉडल, और भी आप मॉडल्स यूज कर सकते हो। इफ यू आर इल, अगर तुम बीमार हो, है ना, तो आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट मॉडल यूज करें। इफ यू फील इल, अगर तू इफ यू आर इल, अगर तुम बीमार हो, यू, चलिए बताओ। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम, मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। इफ यू आर इल, अगर आप बीमार हो, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। एक और देखो, इसको रफ करती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, if you want to if you want to the if you want to join the respectable if you want to join the some specific and respectable job, in your, चलो, if you want to join the some specific and respectable job, you become more disciplined in your life, अगर तुम एक अच्छी खास या फिर रिस्पेक्टेबल जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें अनुशासित बनना पड़ेगा। बताओ ना, यू हैव टू,
क्या यूज करेंगे हम? तुम्हें बनना नहीं चाहिए, तुम्हें बनना पड़ेगा। देखो सेंस क्या निकल रहा है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम एक रिस्पेक्टेबल और स्पेसिफिक जॉब चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। आया समझ में? चलो एक सेंटेंस में डिफरेंस देखते हैं। मेरा फेवरेट, इफ इट रेन्स, बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? क्यों सही है? सेंटेंस गलत नहीं है, यहाँ पर हम किसी मॉडल का यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस का सेंस क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कंडीशन ये है कि अगर बारिश होती है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन जो दी हुई है बिल्कुल साफ सुथरी सी, अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि अगर बारिश होती है तो तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते हो, नॉर्मली डिसीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? कंडीशन के साथ में रिजल्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इफ के साथ में कंडीशन अटैच्ड है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट हम किसे मानते हैं? मॉडल्स को मानते हैं। आया समझ में? चलो अब पढ़े इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर कंडीशन, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, इफ शी स्टडी वेल, अगर वह अच्छे से पढ़ाई करती है तो क्या होगा? अगर वह अच्छे से पढ़ाई करती है तो क्या हो जाएगा? वह अच्छे से मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इफ इफ यू गो टू मार्केट, comma, buy some fruits for me. If she comes late, mm, अगर वह देर से आती है तो उसको टीचर के पास भेज देना, ठीक है। अगर सिया फिर से बदतमीजी करती है तो उसे डांटना मत। सेंटेंस के टाइप को पहचाने। देखो
जो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, इफ शी स्टडी वेल शी विल गेट गुड मार्क्स, अगर वह अच्छे से पढ़ाई करती है तो क्या होगा, अच्छे से उसे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। ये यहाँ पर क्या दी हुई है, कंडीशन दी है। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिजल्ट दिया है। कंडीशन हमें किस में मिली है, प्रेजेंट में मिली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे स्टडीज, ठीक है। अगर वह अच्छे से पढ़ाई करती है तो उसे अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो जो कंडीशन दी हुई है वो दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अगर कोई कंडीशन दी जाती है तो उसका रिजल्ट किस में निकलता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। तो ये इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पर आओ। इफ यू गो टू मार्केट, अगर तुम मार्केट जाते हो, बाय सम फ्रूट्स फॉर मी। अब देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट बता रहा है कि मैं इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं हूँ, है ना, क्योंकि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर आप इसे ही नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या यूज होगा, डू, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये यूज होगा, है ना। तो अब यहां पर क्या है, बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये क्या हो गया हमारा, हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तब हम इफ प्लस सब्जेक्ट और शुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आया है, यू आया है, यू के बाद क्या आएगा, शुड। इफ यू शुड गो टू मार्केट, ठीक है, तो तुम क्या करके लाना, मेरे लिए कुछ फ्रूट्स खरीद कर ले आना। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ ये ऊपर वाला रफ कर दूं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी बताने के लिए, है ना। देखो बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई सेंटेंस का रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में निकलता है, जैसे ये रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में आया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर रिजल्ट निकलेगा तो हम इस तरीके से यूज करेंगे कंडीशन को, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारी होगी कंडीशन। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, या फिर होगा डू, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर रिजल्ट आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में दिखता है तो कंडीशन में हमें इफ सब्जेक्ट के बाद में शुड का यूज करना है, ठीक है। अगर रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में आए तो कंडीशन में शुड यूज होगा। और मॉडल का बेसिक सा फॉर्मूला सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा उसके साथ में यूज होता है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस में है इफ शी कम्स लेट, अगर वह देर से आती है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है और फिर क्या आ गया है हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया है, सेंड हर टू द टीचर, उसे टीचर के पास भेज दो। ये क्या हो गया हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। पहचाना कैसे, मैंने ऐसे पहचाना कि कॉमा के बाद में सब्जेक्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव का फॉर्मूला वो होता है। तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इस सेंटेंस को हमने क्या कहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहा है। अगर रिजल्ट, अब ये क्या है, रिजल्ट है, कंडीशन क्या है, अगर लेट आती है तो भेजना है, नहीं लेट आती है तो भेजना है क्या, नहीं भेजना है। तो अगर वह लेट आती है, तो अगर वह लेट आती है क्या हो गई हमारी, कंडीशन हो गई। अगर वह लेट आती है ये कंडीशन है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसको टीचर के पास में भेजना है। तो रिजल्ट अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, कॉमे के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में शुड यूज होगा। यहां पर आया समझ में। नेक्स्ट है इफ शिया मिसबिहेव अगेन डोंट स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड हर आएगा यहाँ पे, है ना। अगर सिया मिसबिहेव करती है फिर से तो उसे डांटना मत। अब देखो फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस आया, डू नॉट, डज नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज और ऑब्जेक्ट का यूज हमने किया है। दैट मीन्स ये रिजल्ट किस में निकला है, ये रिजल्ट क्या है हमारा, नेगेटिव रिजल्ट है। और नेगेटिव रिजल्ट कौन सा,
इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला है ना, तो अब कंडीशन में क्या होगा, शुड यूज होगा। कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि अगर रिजल्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस आया है तो कंडीशन में शुड लगाना है बस। इफ सिया कैंसिल द प्रोजेक्ट, अगर सिया प्रोजेक्ट कैंसिल करती है तो तुम खुद से ही अपना काम कर लेना। कंप्लीट इट योरसेल्फ, खुद से अपना काम कंप्लीट करो। तो कंप्लीट first form of verb, complete is the first form of verb, then we use object, so here is the imperative sentence, and when we use imperative sentence so in result so we get the condition in a should, तो यहाँ पर सिया के बाद में क्या आ जाएगा, should आ जाएगा। तो क्या होगा, if सिया should cancel the project complete it yourself, अपने आप इसको कंप्लीट कर लो। अदर वर्ड आ गया है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड, जरूरी नहीं है ना। आपको अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद में डायरेक्टली अदर वर्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ करते हैं, जब आपको ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, है ना, कंप्लीट करो इसे खुद से, ये ऑर्डर हो गया है ना, इसे तुम्हें खुद से कंप्लीट करना है, ये कमांड हो गई। तो सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है, कमांड और ऑर्डर के सेंस में जा रहा है। अब कमांड और ऑर्डर के सेंस में जा रहा है तो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज कर देना है, शुड यूज कर देना है। बस इतना सा याद रखो, अगर रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में है तो कंडीशन में शुड यूज होगा, कहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद में। तो फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट शुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमा इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है तो डू डस, इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो एक होता है इन केस, इन केस का यूज हम करते हैं, और दूसरा होता है इफ का यूज करते हैं, है ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। ये सब क्या किस में जा रहा है, कंडीशन में जा रहा है। तो दोनों में लिखो, सबसे पहले तो यूज कैसे करेंगे, इन केस का और इफ का। इफ का यूज हम तब करते हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। कैसे यूज किया हमने इफ का, जब कंडीशन बताना हो पहले और फिर रिजल्ट बताना हो, तो किसका यूज किया है हमने, इफ का यूज किया है। जैसे अगर बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो पहले मैंने क्या रखी है, कंडीशन रखी है कि अगर बारिश हुई तो ऑफिस नहीं जाऊंगी, है ना, अगर नहीं हुई तो जाऊंगी। तो इफ के साथ मैंने क्या यूज किया, कंडीशन यूज किया। सेकंड होता है इन केस, इन केस का यूज हम तब करते हैं जब हम पहले रिजल्ट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, रेनकोट रख लेती हूँ, अगर बारिश हुई तो, है ना, तो मैंने क्या किया, पहले रिजल्ट देखो इंटरचेंज हो जाता है। अगर रिजल्ट को पहले अज्यूम किया जाता है फिर कंडीशन आती है तो इन केस यूज करेंगे। अगर कंडीशन पहले बताई जाती है और फिर रिजल्ट आता है तो इफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं क्या करूंगी, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, और अगर नहीं होगी तो मैं तो जाऊंगी। मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, बारिश होना है, तो हमने यहाँ पर पहले क्या बताई, कंडीशन बताई है। यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या निकला, ऑफिस जाना या नहीं जाना, है ना। इफ इट डज नॉट रेन आई विल गो टू ऑफिस, अगर बारिश नहीं होती है तो मैं ऑफिस जाऊंगा, बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले क्या बताई है, कंडीशन बताई है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि पहले ही रिजल्ट अज्यूम कर लिया है ना, पहले ही अगर हमने रिजल्ट अज्यूम कर लिया है, जैसे मैंने कहा इन केस इट रेन्स बताओ सेंटेंस सही कि गलत, पहले तो क्यों, हाँ सेंटेंस सही है,
हाँ, सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। मैंने स्टार्टिंग से जब से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाना स्टार्ट किया तब से यही बताया है। सब कुछ एक ही चीज बता रहे हैं, सब लोग कंडीशन बता रहे हैं, कभी कभी अप्लाई अलग अलग जगह हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर आई है कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, कंडीशन पहले बताई है। अब यहाँ पर क्या करा है हमने, कंडीशन बाद में बताई है, पहले क्या करा है, रिजल्ट अज्यूम करा है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट पहले अज्यूम कर लिया तो उसको पहले ही लिखो, ऐसा नहीं होगा, है ना। लिख सकते हो, ये इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई विल टेक माई रेन कोट। सिंपल, इन केस रेस, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह पर सही है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये समझो, यहाँ पर मैंने क्या करा है, पहले रेनकोट ले लिया है और फिर बारिश होने की के बारे में बताया है। तो कंडीशन तो क्या है, रेनकोट तो मैं तभी पहनूंगी ना जब बारिश होगी। तो अभी भी कंडीशन यहाँ पर क्या है, बारिश होना ही है, लेकिन रिजल्ट पहले अज्यूम किया है। रिजल्ट पहले ये अज्यूम किया है कि भैया घर से निकल रहे हो तो रेनकोट लेकर निकलो, हो सकता है कि बाहर क्या हो जाए, बारिश हो जाए। तो जब आप पहले रिजल्ट अज्यूम करते हो तो हम इन केस का यूज करते हैं। अगर आप पहले कंडीशन बताते हो तो इफ का यूज करते हैं, हिंदी में भले एक लाइन लिख लो आप, है ना, कि इन केस में रिजल्ट को पहले अज्यूम किया जाता है और कंडीशन बाद में बताई जाती है। इन केस में रिजल्ट पहले अज्यूम किया जाता है, कंडीशन बाद में बताई जाती है। कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो जैसे अभी और क्लियर इसको करते हैं कि कहाँ यूज करना है। दोनों सही है, अभी मैं दोनों में सेंटेंस बताऊंगी, है ना। बहुत गर्मी हो रही है आज। अगर तुम्हें मेरी कार की ज़रूरत है तो तुम ले लो। अब इसमें दो एरर है, अब मुझे बताना कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बताना है कि इफ आएगा या इन केस आएगा, ये बताना है। क्या, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ डेबिट कार्ड है ना। He will buy the policy असिस्टेंस लिखना है, सॉरी।
ही विल क्लेम द पॉलिसी। एक्सीडेंट सही लिखा था। चलो बताओ। चलिए पढ़े क्या? चलो, यू नीड माई कार, यू विल टेक इट। सिंपल, अगर तुम्हें मेरी कार की जरूरत है तो तुम ले जाना, है ना। अब यहाँ पर आएगा क्या, ले जाना। अगर तुम्हें मेरी कार की जरूरत है तो तुम ले जा सकते हो, परमिशन दे रहे हो आप, है ना। तो परमिशन दे रहे हो तो क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। इफ यू नीड माई कार, अगर तुम्हें मेरी कार की जरूरत है, यू कैन टेक इट, तुम इसे ले सकते हो। चलो नेक्स्ट है, यू नीड मनी, यू कैन कैरी माई डेबिट कार्ड। अब बताओ, पहले तुम घर से निकल रहे हो तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी कि पहले डेबिट कार्ड लेके जाओगे? जैसे तुम घर बाहर जा रहे हो, मैंने कहा कि एक काम करो मेरा डेबिट कार्ड रख लो, पापा बोलते हैं ना एक काम करो थोड़े पैसे रख लो, हो सकता है कि तुम्हें बाहर जाकर जरूरत पड़े। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर, बाहर जाकर जरूरत पड़ना। पैसे पहले ही मिल गए घर पे, हो सकता है कि जरूरत ना ही पड़े। तो रिजल्ट पहले हमने अज्यूम किया है, रिजल्ट पहले ये अज्यूम किया है कि बाहर जाकर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट पहले अज्यूम किया है, बाद में क्या बताई है, कंडीशन बताई है। तो जब रिजल्ट पहले अज्यूम करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, इन केस लिखते हैं, ठीक है। तो जब कंडीशन बाद में बताई जाए, रिजल्ट पहले अज्यूम में, है ना। एक हो सकता है तुम्हें बाहर जाकर पैसों की जरूरत पड़े, ये पैसे रख लो, साइकोलॉजिकल फैक्ट चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस होगा, ठीक है। इन केस यू नीड मनी यू कैन कैरी माई डेबिट कार्ड, हो सकता है कि तुम्हें बाहर जाकर पैसों की जरूरत पड़े। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पर, पैसों की जरूरत पड़ना है, और वो बाद में पड़ेगा, पहले डेबिट कार्ड लेके जाओगे। तो हमने रिजल्ट पहले ही अज्यूम कर लिया। तुम जब इंदौर आते होंगे तो बोलते होंगे ना तुम्हारे पापा कि कुछ और पैसे रख लो, हो सकता है तुम्हें वहां जरूरत पड़े। तो तुम्हें जरूरत पड़ी है, ये रिजल्ट है, और वो पहले ही अज्यूम हो गया है, कंडीशन बे बाद में बताई है। तो रिजल्ट पहले अज्यूम हुआ है तो इन केस लिखेंगे, ठीक है। चलो हाँ, चलो ये और ये सेंटेंस में पहले ये और ये वाला सेंटेंस सॉल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे। ही विल बाय द पॉलिसी इफ ही मीट्स विद इन एक्सीडेंट, है ना। तुम पॉलिसी खरीदोगे फिर एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट घटना। चलो बताओ, तो ये सेंटेंस सही है क्या? पहले पढ़ो, सेंटेंस क्या है, ही विल बाय द पॉलिसी, वह क्या करेगा, पॉलिसी खरीदेगा। हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो पहले क्या होगा, अरे फिर कैसे पॉलिसी खरीदोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और मर वर गए तो फिर, है ना। तो पहले तो पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी बेटा। आया समझ में, पहले क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या अज्यूम किया है, रिजल्ट ये अज्यूम किया है कि खरीद लेते हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों को पैसे मिलेंगे। आएगा समझ में। तो रिजल्ट हमने क्या अज्यूम किया है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या काम में आने वाला है, पॉलिसी काम में आने वाली है। तो पहले रिजल्ट अज्यूम हुआ है, फिर कंडीशन बताई है, तो इन केस यूज करेंगे। अब देखो ये वाला सेंटेंस सेम सेंटेंस है पर मीनिंग इसका कंप्लीटली डिफरेंट है। ही विल
क्लेम द पॉलिसी, खरीदना और क्लेम करना बोथ आर डिफरेंट. ही मीट्स विथ एक्सीडेंट. हाँ, तो पहले क्या होगा यहाँ पर, एक्सीडेंट होगा तब हम क्लेम करेंगे, पहले खरीदेंगे तब एक्सीडेंट होगा. आया दोनों में डिफरेंस समझ, है ना. तो अब पहले क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर हमने क्या किया, पॉलिसी को क्लेम करा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा. अब यहाँ पर देखो, पहले एक्सीडेंट, पहले पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी, है ना. बोलते ना कि चलो ऐसा काम कर, जब भी बाहर निकलते हो, सिंपल सा एग्जांपल समझो, जब तुम घर से कोचिंग के लिए निकलते हो तो ये सोच के निकलते हैं हम कि एक पेन एक्स्ट्रा रख लेते हैं, कभी वहां जाकर बंद हो गई तो तुमने पेन एक्स्ट्रा में रखी है, तो रिजल्ट पहले अज्यूम कर लिया कि बंद हो गई तो काम में आएगी, तो रिजल्ट अगर पहले अज्यूम किया है तो इनकेस यूज कर दो. यहाँ पर हमने पहले पॉलिसी खरीदी है, रिजल्ट उसका क्या होगा, बाद में निकलेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना. तो अगर पहले आप रिजल्ट अज्यूम कर लेते हो तो आपको इन केस यूज करना है. अब इसमें कंप्लीटली डिफरेंट है, पहले यहाँ पर एक्सीडेंट होगा तब जाकर तुम क्लेम करोगे, तो पहले कंडीशन आएगी फिर रिजल्ट आएगा. कंडीशन ये है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो रिजल्ट ये निकलेगा कि पॉलिसी पर क्लेम कर दो. हाँ, इसको इधर कर दो, इधर को, वो कोई मैटर नहीं है, है ना. एक मैटर सिर्फ ये है कि कॉमा लगा दो बस, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं. इसको इधर कर दो, इफ ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट ही विल क्लेम द पॉलिसी. सेम चीज, हमको सिर्फ सेंस, कंडीशन ये है, रिजल्ट ये है. अब ये सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये तो सॉल्व नहीं किया है ना. हाँ हाँ हाँ, इधर ब्लैंक कर दो और सेंटेंस ये वाला लिख दो, इधर ये लिख दो. सेंटेंस इरिवर्सिबल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं नहीं, मैं लिख के बताऊँ, तुम जो बोल रहे हो एक बार, तुम ये बोल रहे हो अगर यहाँ पर ब्लैंक होता. हम्म 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 पहले रिजल्ट, हाँ, है ना. अगर पहले रिजल्ट अज्यूम हुआ है ना, आप सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहले ये होगा फिर ये होगा, तो पहले रिजल्ट निकल आया है तो इन केस लगा दो. पहले कंडीशन अगर है तो इफ लगा दो. ठीक है, चलो ये वाला सॉल्व करते हैं. सिया विल कॉल मी, सिया मुझे कॉल करेगी. शी नीड्स माई फोन, अगर उसे मेरे फोन की जरूरत होती है तो, नहीं होगी तो नहीं करेगी, तो क्या आएगा, इफ आएगा, क्योंकि सिया को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा. इफ, ठीक है. अगर उसे मेरी बुक की जरूरत होगी तो वो फोन लगाएगी, नहीं होगी तो नहीं लगाएगी. नॉर्मल कंडीशन है, कोई रिजल्ट और कंडीशन का प्ले गेम नहीं करना है. यहाँ पर सिर्फ हमें इन केस के साथ में ध्यान रखना है, रिजल्ट अगर पहले अज्यूम हुआ है तो इन केस लगा दो. ठीक है, दो वर्ड और बाकी रह गए हैं. चलो छोड़ो. प्रोवाइडेड दैट और ओनली इफ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक दूसरे की प्लेस पे यूज कर लो, है ना. एक होता है व्हाट, एक होता है व्हाट इफ और सपोज. सुना है कभी, सुने सुने से तो है. प्रोवाइडेड दैट या फिर ओनली इफ, कुछ नहीं करना है. स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, है ना. जैसे मैंने कहा कि तुम ड्राइव कर सकते हो, स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए. तो जहाँ रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं वहाँ इसका हम यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं, है ना. तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन जब बताना हो, है ना. जब एग्जाम दोगे तो ही तुम्हें मार्कशीट मिलेगी, स्पेसिफिक कंडीशन है, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी तुम्हें. ठीक है, तो लिख लो, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे जो मैंने अभी बोला था, यू कैन ड्राइव, तुम क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, लेकिन सिंपल सा है, यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस.
ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कुछ भी लगा दो, दोनों लगा सकते हैं, ये लगा दो, ये नहीं लगाने का मन है ये लगा दो, ठीक है ऐसे। यू कैन ड्राइव प्रोवाइडेड दैट, हाँ प्रोवाइडेड दैट यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो तुम क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। सिंपल, ऐसे पढ़ के देख लो, यू कैन ड्राइव ओनली इफ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तुम सिर्फ तभी हाँ ड्राइव कर सकते हो जब लाइसेंस हो। प्रोवाइडेड, डी ई डी, डी ये ना पेन छूट गई, डी डी, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, आया समझ में, और कुछ नहीं करना है। देखो जैसे मैंने कहा कि तुम एसएससी देना चाहते हो क्या, यस, यू कैन फिल द फॉर्म, तुम क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, यू आर अ, अगर तुम ग्रेजुएटेड हो तो तुम फॉर्म भर सकते हो, तो कब भरोगे, जब ग्रेजुएटेड होंगे। तो कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन है, ओनली इफ प्रोवाइडेड दैट, इसका कुछ ज़्यादा यूज होता भी नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो, है ना, अगर तुम ग्रेजुएटेड हो तो फॉर्म भर दो। सोचो अगर ऐसा होता कि आज भी क्लास नहीं लेती तो तुम क्या करते, या फिर सोचो अगर ऐसा होता कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो जाता तो तुम क्लास कहाँ देखते, या फिर सोचो अगर ऐसा होता कि आज अभिषेक क्लास नहीं आता तो मुझसे क्वेश्चन कौन करता। जब बाद वाला सेंटेंस, दैट मीन्स जब हम रिजल्ट वाला सेंटेंस किस में बताते हैं, इंटेरोगेटिव में बताते हैं, तब हम यूज़ करते हैं सपोज्ड टू का, ठीक है, या फिर व्हाट इफ का। लिखो नेक्स्ट, ये छोटी छोटी सी जो कचरा बच गया था वो हम पढ़ के आज इसको खत्म करेंगे, ठीक है। वैसे सपोज टू से आते हैं क्वेश्चन, लिखो सपोज, या फिर आप लिख सकते हो व्हाट इफ, दोनों सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका हिंदी में पता है मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो, ठीक है, तो क्या हो, ये तो लिखा हुआ था, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो, या सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा सपोज, तुम्हें करेक्शन करना है इसमें, है ना, आई नो कि ये गलत है। सपोज ही कम्स, इफ ही कम्स लेट, सोचो अगर वह देर से आता, क्वेश्चन मार्क, सोचो अगर वो देर से आएगा तो तुम क्या करोगे, या अगर वो देर से आता है तो तुम क्या करोगे। सपोजिंग इफ आई फॉल्स इल, अगर मैं बीमार पड़ जाती, हु विल टेक केयर ऑफ मी, तो कौन मेरी मुझे ध्यान, मेरा ध्यान रखता, क्वेश्चन मार्क।
अगर सिया गिर जाती है तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? चलो बताओ। हाँ, टू टेक केयर, हु विल टेक केयर ऑफ मी, है ना, कौन मेरा ध्यान रखता, टेक केयर मीन्स ध्यान रखना, हु विल टेक केयर ऑफ मी, कौन मेरा ध्यान रखता। चलो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज इफ ही कम्स लेट व्हाट विल यू डू, अगर वह देर से आता है तो तुम क्या करोगे, बताओ। एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज के साथ में अगर इफ आता है तो उसे हम कहते हैं सुपरफ्लोज, है ना, मतलब दोनों ही एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इफ नहीं आएगा, ये एरर आती है पेपर में, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। सपोज इफ ही कम्स लेट, है ना, अगर ऐसा सोचो, अगर ऐसा होता कि वह लेट आता तो क्या होता, वॉट विल यू डू, तुम क्या करते, है ना। अब एक चीज सिंपल सी ध्यान रखो, जैसे अभी हमने ध्यान रखी है ना इन केस में और इफ में, कि अगर रिजल्ट पहले अज्यूम किया जाए तो इन केस, इसमें भी ध्यान रखो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो ही सपोज लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। आया समझ में? अब सेकेंड वाला सेंटेंस देखो, वॉट इफ ही कम्स लेट, अगर वह देर से आता है, सोचो अगर ऐसा होता कि वह देर से आता, टीचर विल गेट एंग्री, तो टीचर क्या हो जाती, गुस्सा होगी। हाँ, ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं आया है, नॉर्मल आया है, तो सिर्फ क्या यूज होगा, इफ यूज होगा। इफ ही कम्स लेट, अगर वह देर से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इफ ही कम्स लेट, अगर वह देर से आता है तो टीचर क्या होगी, उस पर गुस्सा होगी। सिंपल सा बताया गया है कि ये कंडीशन दी है कि अगर यह काम होता तो फिर ये होता, अगर वह देर से आता तो टीचर उसे डांटेगी। आया समझ में? तो यहाँ पर सपोज का फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये सेंटेंस मैंने बीच में इसलिए डाला है ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि यूज करना है सपोज कि नहीं करना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ही करो। नेक्स्ट है सपोजिंग इफ आई फॉल्स इल, अगर ऐसा हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं, है ना, सोचो अगर ऐसा हो कि बीमार पड़ जाऊं, हु विल टेक केयर ऑफ मी, तो कौन ध्यान रखेगा मेरा। आ सेकेंड वाला कोई नहीं, जो अभी से हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं ना, वो है ये प्रेजेंट। क्योंकि सिर्फ इफ का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कंडीशन हम इफ के साथ में बताते हैं, है ना। इसको मैंने बीच में इसलिए डाला ताकि तुम्हें ये क्लियर हो कि ये वाला जो रिजल्ट है, हमें रिजल्ट इंटेरोगेटिव नहीं मिला है, नहीं मिला है तो हम हमारा सिंपल जो सेंटेंस यूज करते हैं वही यूज करेंगे। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तब हमें यहाँ पर व्हाट इफ बिल्कुल सही था, यहाँ सपोज लगा दो तो वो भी सही था, ठीक है। तो व्हाट इफ का व्हाट हटा के हमने सिर्फ इफ यूज किया है, दोनों हटा के डायरेक्टली वापस इफ लिख दो। इफ ही कम्स लेट टीचर विल गेट एंग्री, अगर वह देर से आता है तो टीचर उससे गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा करेगी उस पर। सपोजिंग इफ आई फॉल्स इल, सोचो अगर ऐसा हो कि मैं बीमार हो जाऊं, हु विल टेक केयर ऑफ मी, कौन मेरा ध्यान रखेगा, बताओ। सबसे पहला रूल, हमें आईएनजी लगाना ही नहीं है इधर, है ना, क्योंकि हम तो कंडीशन बता रहे हैं, एक्शन थोड़ी ना बता रहे हैं। कंडीशन बता रहे हैं तो कंडीशन बताने के लिए सपोज इफ भी नहीं आएगा। सपोज आई विल फॉल्स इल, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ, हु विल टेक केयर ऑफ मी, हु से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, कौन ध्यान रखेगा मेरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सपोज बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ आईएनजी नहीं लगाएंगे, सिर्फ सपोज आएगा। आ रहा है समझ में? इंटेरोगेट, हाँ, असर्टिव सेंटेंस भी WH वर्ड से बन सकते हैं, सेंस अलग जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, तो अब मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना। नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं, बहुत सारे WH सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैंने हिंदी में कहा कि जैसे मैंने पूछा क्या हो गया है तुम्हें, अब तुम आंसर करोगे, है ना, कि क्या हो गया। अब मैंने बोला तुम्हें पता है उसको क्या हो गया है, अब मैं तुम्हें बात बताने वाली हूँ, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि उसको क्या हुआ है, मैं बता रही हूँ तुम्हें पता है उसको क्या हुआ है। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस WH वर्ड के साथ बताते हैं तो उसके पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट हम देते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हें पता है कि उसको क्या हुआ है, अब तुमसे नहीं पूछ रही हूँ कि तुम्हें मुझे बात बतानी, बताऊंगी मैं तुम्हें। आया समझ में, है ना। जैसे मैंने कहा क्या हुआ है, क्वेश्चन है, आंसर मिलेगा,
तुम्हें पता है क्या हो गया है वहां पर, मैं बताऊंगी तुम्हें, क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये क्या हो गया है, WH व्हाट हुआ जरूर है लेकिन क्वेश्चन नहीं, असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हाँ चलो, तो हम यहाँ पर ING नहीं लगाएंगे और इफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सिया फॉल्स, विल यू हेल्प हर। नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर, सपोज आएगा। चलो अब एक चीज ये बता दो मुझे कि ये वाला सेंटेंस है विल यू हेल्प हर, क्या तुम उसकी मदद करोगे। अब ये वाला सेंटेंस है हु विल, इसमें से कौन सा ओपन एंडेड है और कौन सा क्लोज एंडेड है। जब WH वाला सेंटेंस आता है तो मैंने पूछा हु विल, जैसे मैंने कहा कि तुम कैसे आए यहाँ पर, है ना, तो अब कैसे आए तो तुम क्या बोलोगे कि मैं बस से आया, इतनी बजे मुझे बस मिली, इतना मैंने उसको किराया दिया, मतलब हमारी बात क्या हो गई है, एलोबरेट हो गई है, विस्तृत हो गई है ना, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड, जहां पर बातें करने का चांस और हो। अब मैंने पूछा कि आ गए तुम कहोगे हाँ आ गया हूं मैं, नहीं अभी नहीं आया हूं, हाँ या ना में, बात खत्म, तो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। तो ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड। ऐसे सेंटेंस जो WH सेंटेंस का यूज करते हैं जहां पर बातें एलोबरेट होती है उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड, ठीक है। तो आप भले ही क्लोज एंडेड से स्टार्ट करो इंटेरोगेटिव, या ओपन एंडेड से स्टार्ट करो या क्लोज एंडेड से स्टार्ट करो, दोनों में यूज हमें सपोज या व्हाट इफ करना है। हो गया क्लियर, दोनों कर सकते, कुछ भी कर दो, इसको हटा के यहाँ पे व्हाट इफ लिख दो, मीनिंग सेम दे रहा है। सोचो अगर ऐसा होता तो दोनों, ये भी वही मीनिंग दे रहा है, ये भी वही मीनिंग दे रहा है, दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। कल की क्लास में हम थोड़ा सा इसका पार्ट 10 से 15 मिनट का और रह गया है, जिसमें अनटिल का यूज, अनलेस का यूज और एज लॉन्ग एज का यूज और एज सुन एज का यूज, 4 वर्ड हमारे पढ़ने बाकी रह गए, वो 4 वर्ड हम पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो 4 वर्ड हमारे अनटिल, अनलेस, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज 4 बच गए हैं उनके यूज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखें, आप जितनी बार क्लास देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। किसी भी क्लास में मैंने कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आ जाए और आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ा है और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आप ये क्लासेस अच्छे से देखते हैं, इनके नोट्स बनाते हैं, बार बार देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कंडीशनल से, या अगर आप टेंसेस की क्लासेस भी देख रहे हैं तो टेंसेस से भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जिसका आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ने के लिए नोट्स बनाएं और इन क्लासेस को बार बार रिपीट करके देखें। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतनी ईजिली आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कल फिर मैं आपको इसी टाइम पर मिलूंगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।